मैजिकल जायंट गोल्डन बुल हाउस। ये सुंदरपुर नाम का गांव है। एक दिन रात के समय सुंदरपुर गांव में जब सारे गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तभी वहां पर आसमान से एक चमकता हुआ शीशे का गोला आया और उस गोले के अंदर एक सोने का बैल था। वो गोला गांव में आया और गांव के चौपाल पर गिरा और वो गोला गायब हो गया और वो सोने का बैल चौपाल पर एक मूर्ति में बदलकर खड़ा हो गया। सुंदरपुर गांव के पास में एक और गांव था। उस गांव में चिंकू नाम का छोटा लड़का रहता था। वो वहां अपने दादा सुकेश के साथ रहता था। चिंकू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उस दिन से चिंकू अपने दादा के साथ रहता था। चिंकू का दादा सुकेश लकड़ियों का व्यापार करता था। वो वहां गांव के पास वाले जंगल से लकड़ियां ले आता था और शहर में बेचता था। इसी से उनका गुजारा हो रहा था। रोज जब रात होती तो चिंकू को उसका दादा कहानियां सुनाता था। एक दिन चिंकू को उसका दादा जादुई सोने के बैल की कहानी सुना रहा था। चिंकू बेटा, आज से हजारों साल पहले बहुत दूर एक गुप्त टापू था। वहाँ उस टापू पर बहुत सारे जादुई सोने के बैल रहा करते थे। वो बैल आकार में बहुत विशाल थे, लेकिन एक दिन उस टापू पर एक बहुत विशाल राक्षस ने हमला कर दिया और उस दिन के बाद आज तक किसी ने उन सोने के बैलों को नहीं देखा। लेकिन दादाजी, क्या पता आज भी उन सोने के बैलों में से कोई बैल जिंदा हो और वो कहीं पे छुपे हुए हों। उन सोने के बैलों को सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही ढूंढ सकते हैं। दादाजी, मैं अब उन सोने के बैलों को ढूंढ कर रहूंगा। मुझे उन सोने के बैलों को देखना है। एक दिन रात के समय गांव के पास वाले जंगल में एक जादुई शैतानी दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक राक्षस निकलता है। कुछ दूर जाते ही वो राक्षस एक जादूगर के रूप में बदल जाता है और उस सोने के बैल को ढूंढने के लिए गांव की तरफ जाने लगता है। और वहीं गांव में चिंकू एक जगह पर खड़े होकर सोच रहा होता है। दादाजी ने जो कहानी सुनाई है, अगर सच में ऐसा कोई सोने का बैल होता तो कितना अच्छा होता। क्या पता वो बैल सच में हो, लेकिन हम इंसानों से छुपकर किसी गुप्त जगह पर रह रहे हों। अगर मैं उन्हें ढूंढ लूं तो मेरा तो सपना पूरा हो जाएगा। ये सोचकर चिंकू सुंदरपुर गांव चला गया। वहाँ उसका चंदू नाम का एक दोस्त रहता था। चिंकू चंदू के पास पहुँच गया तो चंदू, मुझे सोने के बैलों को ढूंढना है। ये काम मैं अकेले में नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ उन्हें ढूंढने में मदद करोगे? हाँ, मुझे भी उन सोने के बैलों को देखना है। आज तक मैंने कोई सोने का बना हुआ जीव नहीं देखा। मुझे भी उन्हें देखना है। हम अपने गांव के जंगल से उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। क्या पता हमें वहाँ पर मिल जाएं। बाद में चिंकू और चंदू दोनों गांव से जंगल की तरफ जाने लगे और वहीं उन्हें रास्ते में गांव के चौपाल पर वहीं जादुई सोने के बैल की मूर्ति दिखती है। तो उसे देखकर चंदू, ये देखो, ये सोने के बैल की मूर्ति। ये बैल भी पूरा सोने का बना हुआ है। अगर ये मूर्ति जिंदा हो जाती तो मेरा उस सोने के जादुई बैल को देखने का सपना पूरा हो जाता। तो वहीं वो सोने के बैल की मूर्ति एक बड़े गोल्डन बुल हाउस में बदल गई। ये देखकर चिंकू और चंदू बहुत आश्चर्य हुए और उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। वैसे वो दोनों अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ उस बुल हाउस के अंदर तो एक अलग ही दुनिया बसी हुई है और उसके अंदर बहुत सारे सोने के बैल हैं। तो ये सब देखकर चिंकू, अरे वाह, मेरा तो सपना पूरा हो गया। तभी चिंकू की नींद से आंख खुली। उठो बेटा चिंकू, कब तक सोते रहोगे? तो ये सब जो मैंने देखा, ये सब बस एक सपना था। ये सच में हुआ होता तो कितना अच्छा होता। ये सब चिंकू के साथ सच में तो हुआ था, लेकिन उन सोने के बैलों की दुनिया के निकलने के बाद उसकी याददाश्त उन सोने के जादुई बैलों ने मिटा दी थी कि किसी इंसान को उनके गुप्त ठिकाने का पता ना चले। और ऐसे ही उन सोने के बैलों की दुनिया गुप्त ही रही और आज तक किसी को भी उनका पता नहीं चला।